श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 27 जनवरी को सोम प्रदोष का बहुत ही प्यारा सा दिन है। देखो, 3 संयोग इस दिन बन रहे हैं। आपका सोमवार का दिन तो महादेव का है ही, साथ ही साथ प्रदोष का भी पड़ रहा है, वो भी सोमवार की प्रदोष, और साथ ही साथ वर्ष की पहली आ गई है मासिक शिवरात्रि। तो आप सभी को अपने घर में खुशियों को लाने के लिए माँ मालिनी के नाम का एक छोटा सा उपाय करना है, जिसके लिए आप सभी को 3 चीज़ों की आवश्यकता होगी। चावल के दाने, गुलाब की पंखुड़ियाँ और एक बेलपत्र, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आप बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि मैंने आप सभी से कहा है कि हमें 3 चीज़ों की आवश्यकता पड़ने वाली है। यहाँ पे भले ही मैंने बड़ा सा गुलाब का फूल आपको दिखा दिया है, आपको इतना बड़ा नहीं लेना, सिर्फ आपको गुलाब की मात्र एक पंखुड़ियाँ। देखो ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि कोई भी फूल ले सकते हो, नहीं। इस उपाय का नियम बहुत टफ है, आपको गुलाब का ही पंखुड़ियाँ लेनी है, कहीं से भी कुछ भी करो, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर हमें ज़रूरत पड़ेगी चावल का एक दाना। दाना जो होगा चावल का, वो कहीं से खंडित ना हो, कहीं से टूटा ना हो, इस चीज़ों का भी ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ आप सभी को बेल पत्र भी लेनी है, और एक बेल पत्र लेनी है जो बहुत ही प्यारी सी हो, बहुत सुंदर सी, ठीक है ना। अब इन तीनों चीज़ों को लीजिएगा, और उसके बाद में आप सभी को लेना है तांबे का लोटा, और उस तांबे के लोटे में आपको जल भरना होगा अपने घर से। अब प्रदोष का दिन है, मासिक शिवरात्रि का दिन है, तो कोशिश करिएगा इस जल के अंदर गंगा जल जरूर डालना है ना। अब देखो, हमें यह उपाय किसके नाम से करना है। पहले मैं यहाँ पे आप सभी के सामने 2 नाम लिखने जा रहा हूँ, 2 नहीं 3 नाम लिखने जा रहा हूँ। देखो बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले यह उपाय हमें करना हो किसके नाम से, मैंने जैसा कि स्क्रीन पे ही लिखा था, माँ मालिनी के नाम का। दूसरा आप सभी को नाम लेना है इस उपाय में माँ दुर्गा का। तीसरा आप सभी को नाम लेना है इस उपाय में माता पार्वती का, ठीक है ना। 3 नाम आपको लिखे हुए नजर आ रहे होंगे। आप समझो उपाय को। देखो, आपके पास में जो बेल पत्र है, सबसे पहला काम करना है आपको उस एक बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग के ऊपर जब समर्पित करोगे, तो माँ मालिनी का नाम लेना है। किसका स्मरण करना है? माँ मालिनी का। देखो, आप चाहो तो महादेव के शिवलिंग के ऊपर रख सकते हो, या फिर आप चाहो तो यहाँ पे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे भी रख सकते हो, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो बेलपत्र समर्पित करेंगे, माँ मालिनी का स्मरण करेंगे। आपके पास में है गुलाब की पंखुड़ियाँ, बेलपत्र के ऊपर जो गुलाब की पंखुड़ियाँ समर्पित करोगे, वो माँ दुर्गा के नाम की समर्पित करेंगे, दूसरा नाम जो मैंने लिखा है। अब आपके पास में लास्ट में है एक चावल का दाना। जो भी प्रॉब्लम्स आप पे घर की चल रही हो, चाहे लड़ाई झगड़े को लेकर के हो, या घर में सुख शांति को लेकर के हो, या फिर किसी भी प्रकार की आप पे घर की कष्ट है, प्रॉब्लम है, माँ पार्वती का स्मरण करके आप सभी लोगों को वही एक चावल का दाना गुलाब की पंखुड़ियों के ऊपर समर्पित करके, और फिर 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके, अगर आपने यह उपाय चाहे अपने घर के मंदिर में, घर के शिवलिंग पे, या फिर कोई बड़े से मंदिर में जाकर के शाम के टाइम पे प्रदोष काल में करके देख लिया, तो आपके घर की जो तकलीफें होंगी, जो प्रॉब्लम्स होंगी, समस्या होगी, उन समस्याओं से आपको छुटकारा ज़रूर मिलने वाला, ठीक है ना। तो करिएगा सभी लोग इस उपाय को, इससे प्यारा मौका आपको नहीं मिलेगा। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आप सभी को करना है चावल के दाने के साथ में, ठीक। देखो, अब यह उपाय तो स्पेशली ये कहता है कि हमें धतूरे की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन अब मुझे उम्मीद है कि आप सभी को धतूरा तो नहीं मिल पाएगा, पक्की बात है। किसी 1-2 लोग को तो मिल सकता है, बट सभी को नहीं मिल पाएगा। तो इसीलिए मैंने धतूरे की जगह पे एक ऑल्टरनेट का इस्तेमाल किया है, जिसका नाम है चावल का दाना। अब बातें करते हैं इस उपाय के बेनिफिट की। देखो, जैसे मान लीजिए कि घर में आपके कोई भी ऐसा इंसान है जो रोगी प्रवृत्ति का है, उसकी बीमारी ठीक नहीं हो पा रही। देखो, बीमारी कोई एक प्रकार की नहीं होती है। किसी के हमेशा बॉडी में पेन होता है ना, तो वो भी एक तरीके की बीमारी ही है। कहीं शरीर में दर्द हो रहा है, किसी को शुगर है, किसी को बीपी है, इस प्रकार से कोई भी बीमारी है ना, तो आप चावल के 7 दाने को लीजिएगा, ठीक है ना।
अब चावल के 7 दाने को लेंगे, उसके बाद में आप सभी को तांबे का लोटा लेना है, उसमें जल भरना है। प्रदोष का दिन है तो गंगा जल भी जरूर डालेंगे। अब देखो पहुंचते हैं महादेव के शिवलिंग के पास में। अब जो आपके पास में चावल का 7 दाना है, उन चावल के 7 दाने को 7 स्थान पे समर्पित करना। कहाँ कहाँ देखो, सबसे पहला जो चावल का दाना आपके पास में है उसे हम समर्पित कर देंगे कहाँ पे, भोले शंकर के शिवलिंग के ठीक ऊपर, पहला चावल का दाना। जो दूसरा चावल का दाना चढ़ाएंगे विघ्नहर्ता भगवान गणेश के स्थान पे। तीसरा चावल का दाना भगवान कार्तिकेय के स्थान पे। चौथा चावल का दाना आपको समर्पित करना है माता के हस्त कमल पर, जिसे हम प्यार से कटी भाग बोलते हैं। 4 हो गया। जो 5वां दाना समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, 5 हो गया। जो 6ठा दाना समर्पित करना है, वो 6ठा दाना अगर आपके घर के आसपास में नंदी बाबा हो, मतलब कोई भी ऐसा शिवलिंग हो जहां नंदी बाबा हो, तो नंदी बाबा को चढ़ा दो। और नहीं चढ़ा सकते नंदी बाबा को, तो आप 6वां दाना भी महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। जो 7वां चावल का दाना होगा, जिस जगह से जल नीचे गिरने ही वाला होता है, बिल्कुल एंड पॉइंट पर आपको 7वां दाना समर्पित करना। उसके बाद में महादेव से विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि हमारे घर का ये व्यक्ति है, बहुत ज़्यादा बीमार रहता, बहुत ज़्यादा परेशान रहता, हे शिव शंभु भोलेनाथ, आप इस व्यक्ति को बीमारियों को ठीक करें। ठीक है ना, इतना प्रार्थना करेंगे। और प्रार्थना करने के बाद में फिर आप इन सभी के सभी 7 के 7 चावल के दाने को यहाँ से उठाएंगे। जो भी व्यक्ति घर में बीमार है उसके हाथों से स्पर्श करा करके, और किसी भी बेल पेड़, ये जो मैंने पेड़ बनाया कौन सा पेड़ है, बेल पेड़, किसी भी बेल पेड़ के नीचे उसे आप पटक करके चले आएंगे चंपेश्वर महादेव के नाम से। आप यकीन मान लीजिए, जो भी व्यक्ति आप पे घर में बीमारी से जूझ रहा है, परेशान चल रहा है, उसकी बीमारियां भी दूर जरूर हो जाएंगी। ठीक है ना, तो करिएगा जरूर। तो 2 उपाय की बातें आपको समझ में आ गई हैं। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, और यह स्पेशल सा उपाय आपकी मनोकामना की पूर्ति के लिए होगा। ठीक है ना, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज रात 12 बजे तक आप सभी के पास में एक सुनहरा मौका है, एक छोटी से ऑफर का लाभ उठाने का। वो कौन सी चीजें हैं मैं आपको बता दूं। 7 मुखी रुद्राक्ष या 9 मुखी, जो कि 7 मुखी होता है धन प्राप्ति के लिए, 9 मुखी होता है घर में सुख शांति के लिए। इनमें से कोई भी रुद्राक्ष आप लेते हो तो इसके साथ मैं आपको कौन कौन सी चीजें मुफ्त दे रहा हूं, ये देखो। 5 मुखी के इस बार मैं आपको 2 रुद्राक्ष फ्री दे रहा हूं, प्लस आपको 3 मुखी के 2 रुद्राक्ष फ्री दे रहा हूं, प्लस जप करने के लिए रुद्राक्ष की माला मैं आपको फ्री दे रहा हूं, और प्लस महादेव को समर्पित करने के लिए मैं आपको भस्म फ्री दे रहा हूं। तो इन सभी चीजों का लाभ अगर आप सभी को उठाना है तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं आज रात 12 बजे तक। 9005643345 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। तो लेट मत करिए, आज ही रात 12 बजे तक आपके पास मौका है, जल्दी से मैसेज करेंगे। ठीक है ना, चलो अब बातें करते हैं इस उपाय की। यहां पे आप सभी को दिख रहा होगा लाल चंदन। तो ये इच्छा पूर्ति के लिए सबसे पहले तो आपको लाल चंदन की जरूरत है। ठीक सॉरी, लाल चंदन के बाद में आप सभी को जरूरत पड़ती है पीले चंदन की। ठीक है ना, लाल चंदन लीजिएगा और साथ ही साथ थोड़ा सा पीला चंदन लेंगे। आपके पास में बेल पत्र तो जरूर होगी, एक बहुत ही सुंदर सी प्यारी सी बेल पत्र लीजिएगा। जो आपके पास में लाल चंदन है, उस लाल चंदन को बेल पत्र के बड़े वाले पत्ते पे लगाएंगे। तो मासिक शिवरात्रि का भी पर्व है, तो इस उपाय को ध्यान से करिएगा। जो आपके पास लाल चंदन है उसको यहाँ, और जो आपके पास में पीला चंदन है वो नीचे की दोनों छोटी छोटी पत्तियों पे लगा देंगे। जब आप लगाओगे ना तो बेलपत्र आपकी कुछ ऐसी सजी हुई नजर आएगी ना। फिर आप इस बेलपत्र को उठाना, महादेव के शिवलिंग के पास लेकर के चले आना। अगर आपको अपनी मनोकामना जल्दी पूरी करनी होती है तो हम सभी लोगों को माता अशोक सुंदरी को प्रसन्न करना होता है। तो आपके पास में जो बेलपत्र है उसे आप माता अशोक सुंदरी के स्थान पे वही सजी हुई बेलपत्र कुंदकेश्वर महादेव के नाम से अगर आप समर्पित करके और 1 लोटा मात्र जल चढ़ा देते हैं तो आप पे घर में कोई भी इंसान का ऐसा नहीं हो सकता
सकता कि किसी की मनोकामना अधूरी रह जाए। सभी के विशेष, सभी की मनोकामना पूरी जरूर हो जाएगी, ठीक है ना। तो करिएगा जरूर। तो यहाँ पे हम सभी लोगों ने बात कर ली है अपने 3 उपाय की। सबसे आखिरी और बहुत ही प्यारे से उपाय की बात करने जा रहे हैं, जो कि हम सभी को करना होगा लड़ाई झगड़े के लिए। देखो, मैं आपको बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर आप पे घर में धन की कमी है, 7 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लो। घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, 9 मुखी रुद्राक्ष उठा करके कहीं भी घर में रख दो, कभी लड़ाई नहीं होगा। एक बार ट्राई जरूर करना, ठीक है ना। देखो, सबसे पहले आप सभी को लेना है इस उपाय के लिए थोड़ा सा काला तिल। यहां पे गिनती नहीं करनी, ठीक है ना। अब क्रोध का उपाय है तो मैं आपको शहद जरूर बताता हूं, इसलिए क्योंकि हमें चाहिए मिठास, तो आपको थोड़ा सा शहद देना, ठीक है ना। अब शहद को लेकर के, काले तिल को लेकर पहुंचेंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। जो शहद आपके पास में है उसे चढ़ा करके शहद का लेपन खूब अच्छे से महादेव के शिवलिंग के ऊपर करेंगे। जब शहद का लेपन कर रहे होगे तो नाम आपको कौन सा लेना है, हाटकेश्वर महादेव के नाम से। और फिर जो आपके पास में काला तिल है, उस काले तिल को इसी शहद के ऊपर, जो भी व्यक्ति घर में आपके बहुत लड़ाई झगड़े करता है, क्रोध करता, उसका नाम और गोत्र बोल के मात्र आप समर्पित करते हैं, तो कोई भी प्रॉब्लम आपके घर में नहीं हो सकती, ठीक है ना। करिएगा जरूर। बाद में फिर आप 1 लोटा जल भी समर्पित कर सकते हैं। जितने उपाय मैंने बात किए हैं, सारे उपाय आप अपने घर पे कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करिएगा शाम के टाइम पे प्रदोष काल में करने की। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। और ऑफर का ध्यान रखिएगा, सिर्फ आज रात 12 बजे तक। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।